हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 56। तिथि है 16 नवंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त जैसी आकृतियां हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं। जो चूड़ी होती है, सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम वही देखते हैं, वृत्त के आकार की होती है। इसके अलावा ये पहिया, घड़ी, जो हमारे कॉइन्स हैं, ये सब किस शेप में है? ये सबका आकार, इन सबका आकार क्या है? वृत्त। और इन सभी आकृतियों के आकार को हम बोलते हैं वृत्ताकार। अब वृत्त कैसे बनाते हैं? कंपास से। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। हम क्या करते हैं? कंपास के नुकीले सिरे को एक बिंदु पर स्थिर करते हैं और पेंसिल वाले सिरे को चक्कर की तरह घुमाते हैं, तो हमें क्या आकृति मिल जाती है? वृत्त की आकृति। तो अब हम देखते हैं वृत्त के बारे में, उसके विभिन्न गुण और उसके विभिन्न भाग। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, वृत्त कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये एक बिंदु है, यहाँ से ये सारे बिंदु जो वृत्त के ऊपर हैं, यानी यहाँ पर ये सभी बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इन सब की दूरी इस बिंदु से बराबर है। तो यानी ऐसे बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, जब हम उस लाइन को यानी इस सबको मिलाते हैं तो हमें जो आकृति मिलती है वो होती है हमारी वृत्त की आकृति। अब यहाँ पर ये है हमारा O और ये है P। तो इस बिंदु से यानी केंद्र से ये जो बिंदु है, जो वृत्त पर स्थित बिंदु है P, यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यानी जो हमें वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में वृत्त की त्रिज्या है OP। अब ये है अगला वृत्त जहाँ पर केंद्र है हमारे पास O। अब यहाँ हमारे पास दो रेखाखंड है जिनके अंत बिंदु जो हैं वृत्त पर स्थित है। एक है ये हमारा PQ यानी रेखाखंड ये, और एक रेखाखंड है जो केंद्र में से होकर गुजर रहा है, यानी ये है रेखाखंड AP। तो वृत्त का वो रेखाखंड यानी एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है, वो कहलाता है वृत्त की जीवा। और यहाँ पर PQ भी वृत्त की जीवा है और AB भी वृत्त की जीवा है। लेकिन AB यानी जो हमारा व्यास है, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये है वृत्त का व्यास और ये है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्योंकि इसके बाद जब जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, वृत्त की जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। देख रहे हैं? इसी प्रकार जैसे हम नीचे आएंगे तो भी वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी? कम होती जाएगी। यानी वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन होता है? वृत्त का व्यास। और एक बात और हमें याद रखनी है कि वृत्त का व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। यानी त्रिज्या को अगर हम r से दिखाएं तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुना r, क्योंकि एक r यहाँ से यहाँ तक की दूरी और एक r O से B तक की दूरी, तो 2r से मिलकर हमारा व्यास बन रहा है। तो अब देखें, इनकी परिभाषा देखें। यदि एक वृत्त को दो बिंदु P तक Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाती है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है, और व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं चाप। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें, ये है हमारा वृत्त। अब इस वृत्त में अगर हम P से Q तक यानी इतना हिस्सा लें, जैसे जब हमारी चूड़ी टूट जाती है तो इस तरह से टुकड़ों में बट जाती है, तो ये जो छोटा हिस्सा है इसे हम बोलते हैं चाप, या इसे बोलते हैं हम लघु चाप, क्योंकि एक हमारे पास बड़ा हिस्सा आ जाता है, ये बड़ा हिस्सा हो गया हमारे पास, और एक है हमारे पास छोटा हिस्सा, तो ये है हमारी लघु चाप। और जो बड़ी है तो लघु का अपोजिट क्या होता है? दीर्घ। तो ये हो गई दीर्घ चाप। तो लघु चाप PQ, उसका नाम भी PQ है, और दीर्घ चाप PQ, उसका नाम भी PQ है। और पूरे के पूरे ये लघु चाप और वृत्त की पूरी चाप जब हम लेते हैं तो ये हो गई हमारी वृत्त की परिधि। हम इसे क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप भी कहते हैं इसे। तो अब आ गया हमारा संपूर्ण वृत्त की लंबाई जो है उसकी परिधि कहते हैं। अब अगली चीज आती है हमारी जीवा और
जो हमारा चाप है उसके बीच का हिस्सा, यानी जैसे ये हमने एक जीवा खींची और ये है हमारी लघु चाप, तो इसके बीच का ये जो हिस्सा है ये होता है वृत्त का एक टुकड़ा, वृत्त का खंड। क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसका नाम है लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा हिस्सा है यानी वृत्त का जो ये बड़ा टुकड़ा है वो होता है दीर्घ वृत्तखंड, यानी वृत्त का खंड। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड और लघु चाप पर बने वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। फिर आती है एक और आकृति। अब इस आकृति को तो आप अच्छे से पहचानते हो, जरा याद करो पिज्जा, है ना। तो पिज्जा में क्या होता है, ये है हमारा पिज्जा, और जब वो आता है तो किस शेप में कटा हुआ होता है, इस तरह से, यानी ये बन गया हमारा पिज्जा का पीस। तो अब इस पिज्जा को वृत्त से कंपेयर करें तो ये हो गया हमारा केंद्र, यानी पिज्जा का सेंटर जो है वो हमारा केंद्र हो गया। और ये जो पीस है ये किन दो चीज़ों से मिलकर जुड़ा हुआ है, ये है हमारी दो त्रिज्याएं और ये है चाप, यानी दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का हिस्सा जो है वो हमारा ये पिज्जा का पीस है। इसे हम बोलते हैं, क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा वृत्त का खंड किया जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। तो फिर वही जो लघु है, लघु हिस्से में बना हुआ है, वो हो गया हमारा लघु त्रिज्य खंड, और जो दीर्घ हिस्से में बना हुआ है वो हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। तो दीर्घ चाप पर बने त्रिज्य खंड को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं और लघु चाप पर बने त्रिज्य खंड को लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पिज्जा का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, जब आप केक काटते हो तब भी त्रिज्य खंड के आकार में ही काटते हो ना। तो आप पिज्जा और केक के समय त्रिज्य खंड को जरूर याद करना जब भी उन्हें काटोगे, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे अभ्यास प्रश्न, यानी अब हमने जो सीख लिया, अब देखें हमें कितना आ गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक त्रिज्या व्यास तथा जीवा को दर्शाइए तथा उसे नाम दीजिए। यानी हमें वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर का, तो हम कंपास को कितना खोलेंगे, हम अपने कंपास यानी प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और उससे एक वृत्त बनाएंगे। तो चलिए वृत्त बनाते हैं। तो ये है हमारा हल 1। अब कंपास को हमें 4 सेंटीमीटर खोल के हमारा वृत्त बनाना है, तो आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलकर वृत्त बनाइएगा। तो ये हो गया हमारा केंद्र O। अब हमें यहाँ पर एक त्रिज्या दर्शानी है, यानी केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु तक की दूरी, ये है हमारी 4 सेंटीमीटर और इसे नाम दे दिया हमने A। ये हो गई हमारी त्रिज्या। इसके साथ ही हमें व्यास भी दिखाना है, व्यास होगा त्रिज्या का 2 गुना। तो हम इस प्रकार से ये हमने केंद्र से होते हुए लाइन खींच ली, यानी लाइन सेगमेंट खींचा, इसको नाम दे दिया BC। तो ये हो गया हमारा व्यास। और एक हमें बनानी है यहाँ पर जीवा। तो जीवा यानी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ना है। वैसे तो व्यास भी हमारी जीवा है, तो हम एक जीवा फिर भी अलग से बना देते हैं और इसको नाम दे देते हैं PQ। तो ये हो गई हमारी जीवा। हो गया हल 1। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर कोई 2 बिंदु A और B लीजिए तथा उसे दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में दर्शाइए। अब पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया था, इस बार कंपास को कितना खोलना है, 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो अब उसका भी वृत्त बना लेते हैं। तो अब आ गया हमारे पास हल 2। अब हमें 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है यानी बनाना है, तो हमारा कंपास 5 सेंटीमीटर खोल के हमें वृत्त बना देना है। ये हो गया हमारा केंद्र O। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, वृत्तखंड। तो ये एक हमने जीवा खींच दी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AB। जो छोटा हिस्सा है वो हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, यानी ये वाला हिस्सा, और जो हमारा बड़ी चाप वाला हिस्सा है वो हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये भी बहुत इजीली बन गया, हो गया ये भी हल। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई 2 बिंदु M एवं N लीजिए तथा उस पर लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड को दर्शाइए। यानी पहले वृत्तखंड बताए थे, अब हमें 6 सेंटीमीटर वृत्त लेना है और उस पर त्रिज्यखंड दर्शाने हैं। तो अब इसे बनाते हैं। अब आ गया हमारा हल 3।
और 6 सेंटीमीटर का, यानी हमारा इस बार वृत्त बनेगा बड़ा। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर कंपास से हमें वृत्त बनाना है। ये हो गया हमारा केंद्र O, और हमें इसमें दिखाने हैं M और N दो बिंदु। तो एक बिंदु ले लिया हमने M यहाँ, और ये ले लिया N। अब इन्हें जोड़ देते हैं। ये M OM को जोड़ दिया और ये जोड़ दिया हमने ON को, यानी अब हमें मिल गया एक छोटा पीस, यानी ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये लघु चाप पर बना हुआ है। और दीर्घ चाप पर जो बना हुआ है वो हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी ये भी हल हो गया। तो है ना कितना मजेदार। तो इस प्रकार आपको वृत्त के सभी भागों का नाम याद रखना है और त्रिज्या और व्यास के बीच में जो संबंध है उसे स्पेशली याद रखना है। तो अब मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।